साल का एंड आ चुका है और अगर तुम यह वीडियो इस वक्त देख रहे हो तो समझ लो ये सिंपल वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की तरफ से एक अंतिम चेतावनी है। क्योंकि आने वाले 25 से 30 दिन या तो तुम्हें बॉय बना देंगे या बीस्ट। सुनो ध्यान से। दिसंबर आते ही 90% लोग अपना ब्रेन बंद कर देते हैं। वे कहते हैं अब क्या ही हो जाएगा, जनवरी से फिर से शुरू कर लेंगे। पर एक ब्रूटल सच बताऊं, जनवरी किसी का भी लाइफ नहीं बदलती, मोमेंटम बदलता है। और मोमेंटम सिर्फ उन्हीं के पास आता है जो साल खत्म होने से पहले खुद को लॉक इन कर लेते हैं। हर साल वही लोग यही डायलॉग मारते हैं, 2023 मुझे सिखा गया, 2024 ने मुझे तोड़ दिया, 2025 में सिग्मा मोड ऑन, 2026 में आग लगा दूंगा। पर असलियत ये है, ये लोग कभी आग नहीं लगाते, ये लोग कभी कमबैक नहीं करते। ये लोग वही पुरानी गलतियों में, वही स्क्रॉलिंग में, वही डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहते हैं। क्योंकि कमबैक कैलेंडर डेट से नहीं होता, कमबैक कंपाउंड इफेक्ट से होता है। अब असली सवाल ये है, क्या तुम भी उन भीड़ वाले लोगों में शामिल हो जो जनवरी का वेट करते हैं, या तुम वो इंसान बनने वाले हो जो साल खत्म होने से पहले मोमेंटम पकड़कर 2026 में दौड़ते हुए एंटर करेगा? क्योंकि अगर तुमने आज से मोमेंटम ऑन कर दिया तो अगले साल तुम सिर्फ सुधरोगे नहीं, तुम डोमिनेट करोगे। और आज की वीडियो यही सीक्रेट खोलने वाली है। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, साल के आखिरी हफ्तों की सच्चाई। ये वही टाइम है दोस्त, जब पूरा इंटरनेट नींद में चला जाता है। आप खुद नोटिस करोगे, सभी क्रिएटर्स, सारे मोटिवेशनल लोग, सारे दोस्त, सबकी एनर्जी लो हो जाती है। लोगों के दिमाग में बस एक ही लाइन चलती है, चलो यार अब क्या ही कर लें, कुछ नया शुरू करना है तो जनवरी में कर लेंगे। और यही लाइन हर साल करोड़ों लोगों को बर्बाद करती है। क्योंकि ये बहाना नहीं, एक ट्रैप है, एक मनोवैज्ञानिक जाल। जब आप कहते हो कि मैं जनवरी से शुरुआत करूंगा तो दिमाग तुरंत एक फॉल्स सेफ्टी बना लेता है कि अभी सब ठीक है, अभी रिलैक्स करो, अभी कोई प्रेशर नहीं है। और इसी आराम के चक्कर में लोग अपनी ग्रोथ को 11 महीने पीछे धकेल देते हैं। पर असली खिलाड़ी, असली वॉरियर, वो इस वक्त गायब नहीं होते। वो अपनी जर्नी की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग यही आखिरी हफ्तों में शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो टाइम होता है जब दुनिया धुंधली पड़ जाती है, जब हर तरफ स्लो मोशन चल रहा होता है, जब एनर्जी लो, मोटिवेशन लो और डिस्ट्रैक्शंस हाई होते हैं। यही वो महीना है जब 95% लोग अपनी लड़ाई हार देते हैं बिना लड़े, लेकिन 5% लोग वो इस खामोशी में अपना नया वर्जन बना रहे होते हैं। दोस्त, कंसिस्टेंसी भीड़ में छुप जाती है, पर कंसिस्टेंसी अकेले में चमकती है। जब पूरी दुनिया सो रही हो और आप अपने आप से लड़ रहे हो तो आपकी अंदर की स्टैमिना, आपका ग्रिट, आपका डिसिप्लिन 2 गुना स्ट्रांग हो जाता है। दिसंबर का महीना आपको एक गुप्त लेवल देता है, एक हिडन एडवांटेज। क्योंकि जब दूसरों के कदम रुक जाते हैं, आपका एक छोटा सा स्टेप भी आपको उनसे बहुत आगे ले जाता है। और यही मोमेंटम का असली जादू है। दिसंबर की रातों में जो अकेला इंसान किताब खोलता है, 20 मिनट वर्कआउट करता है, स्क्रॉल रोककर अपनी ब्रीदिंग ठीक करता है, अश्लीलता से दूर रहकर अपने ब्रेन को क्लीन करता है, वो इंसान जनवरी में रेस स्टार्ट नहीं करता, वो रेस लीड के साथ एंटर करता है। समझे? अगर आपने इन आखिरी 20 से 25 दिनों में थोड़ा भी बदलना शुरू कर दिया, थोड़ी भी कंसिस्टेंसी बना ली, थोड़ा भी डिसिप्लिन पकड़ लिया, तो जनवरी में आप बस चालू नहीं होंगे, आप डेंजरस बनकर एंटर करोगे। और खास बात यह है, इस महीने में जो आप मेहनत करते हो वो किसी को दिखती नहीं, पर जनवरी में उसका नतीजा पूरे दुनिया को झटका मारकर दिखता है। दिसंबर में आप अकेले चलोगे तो जनवरी में आप सबसे आगे दौड़ोगे। यही है साल के आखिरी हफ्तों की सबसे बड़ी सच्चाई। सेक्शन 2, मोमेंटम क्या है? डिवाइन साइकोलॉजिकल पावर। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम वो चीज है जो चुपचाप शुरू होती है, धीरे धीरे बनती है, पर एक दिन आपकी पूरी जिंदगी को झकझोर कर रख देती है। मोमेंटम शख्स जब आपका हर छोटा काम मल्टीप्लाई होने लगता है। पहले दिन वर्कआउट करते हो, थोड़ा अच्छा लगता है, तीसरे दिन दिमाग कहता है ठीक है हम कर सकते हैं। 10 दिन लगातार कर लिए, अब आपका दिमाग आइडेंटिटी बदल देता है, मैं वो इंसान हूं जो छोड़ता नहीं। और 30 दिन तक पहुंचते ही आप खुद से फुसफुसाते हो, मैं अनस्टॉपेबल हूं,
ये मोमेंटम है, एक डिवाइन साइकोलॉजिकल फोर्स। मोमेंटम की सबसे खतरनाक बात क्या है? ये आपको एक बार पकड़ ले तो आपको खींचकर ऊपर ले जाता है। आपको खुद पुश नहीं करना पड़ता, मोमेंटम आपको पुश करता है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब मोमेंटम के साथ ब्रह्मचर्य जुड़ जाता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य क्या करता है? यह आपकी उस एनर्जी को वापस आपकी आइडेंटिटी में इन्वेस्ट कर देता है जिसे आपने सालों तक अश्लीलता, स्क्रॉलिंग और डिस्ट्रैक्शन में फेंक दिया था। ब्रह्मचर्य आपकी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देता, उसको वेपन बना देता है। ब्रह्मचर्य आपका फोकस वापस देता है, आपका डिसिप्लिन लेजर की तरह शार्प कर देता है, आपकी विल पावर को रिचार्जेबल बैटरी बना देता है। आपके अंदर का एनिमल, वो फायर, वो हंगर जिसे दुनिया, सोसाइटी और सोशल मीडिया ने दबा दिया था, उसे फिर से जागा देता है। जब आप ब्रह्मचर्य करते हो, आपका दिमाग क्लीन हो जाता है, आपकी स्लीप डीप होती है, आपकी आईज चमकने लगती हैं, आपका ऑरा मैग्नेटिक हो जाता है और आपका मन अब आपको लड़ाई से भागने नहीं देता। ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है जो डिस्ट्रैक्शंस को रात में भूत की तरह भगा देती है। अब जरा इमेजिन करो, मोमेंटम प्लस ब्रह्मचर्य, ये मिक्सचर क्या करेगा? ये आपको नॉर्मल से एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी से लेजेंडरी लेवल पर पहुंचा देगा। मोमेंटम कहता है चलो एक कदम आगे, ब्रह्मचर्य कहता है चलो पूरा खेल बदल दो। मोमेंटम कहता है तुम कर सकते हो, ब्रह्मचर्य कहता है तुम्हें करना ही है। मोमेंटम आपकी आइडेंटिटी बदलता है, लेकिन ब्रह्मचर्य आपकी नेचर बदल देता है। और जो इंसान की नेचर बदल जाए उसको कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा होगा, जब आप 3 से 4 दिन फोकस करके काम करते हो तो अंदर एक अजीब सी आग जलती है, एक लय बन जाती है, जो भी छूते हो वो जल्दी पूरा हो जाता है। दोस्त, वो मोमेंटम है। अब उसमें ब्रह्मचर्य की एनर्जी जोड़ दो। अब आप सिर्फ काम नहीं करोगे, आप ब्रेक थ्रू मारोगे। अब आप सिर्फ सुधारोगे नहीं, आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। मोमेंटम एक्स ब्रह्मचर्य शन, एक ऐसा वर्जन ऑफ यू जिसे देखकर आप खुद कहोगे मैं पहले ऐसा क्यों नहीं था। यही वो डिवाइन साइकोलॉजिकल पावर है। सेक्शन 3, द साइलेंट एनिमी, टूटता हुआ मोमेंटम, द हिडन साइकोलॉजिकल ट्रैप। मोमेंटम बनाना मुश्किल नहीं है, उसे बचाए रखना मुश्किल है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लड़के हार जाते हैं, ना इसलिए कि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि वो समझते ही नहीं कि उनका असली दुश्मन कौन है। दुश्मन आपका शरीर नहीं है, दुश्मन आपका दिमाग भी नहीं है, दुश्मन है आपकी पुरानी पहचान, द ओल्ड यू। वही पुराना आप जो रात को मोबाइल लेकर बिस्तर पर जाता था, जो हर तीसरे दिन अपनी प्रॉमिसेस तोड़ देता था, जो डिसिप्लिन को मजाक समझता था, जो इंस्टेंट प्लेजर के आगे घुटने टेक देता था। जब आप मोमेंटम बनाते हो, वर्कआउट शुरू करते हो, ब्रह्मचर्य पर टिकते हो, मेडिटेशन करते हो, खुद को बिल्ड करते हो, तो ये ओल्ड यू चीख चीख कर वापस आने की कोशिश करता है। कभी अचानक लेजीनेस के रूप में, कभी बोर्डम के रूप में, कभी ओवरथिंकिंग के रूप में, और सबसे खतरनाक कभी बस आज के लिए वाली आदत के रूप में। बस आज स्किप कर ले, कल से कर लेंगे, थोड़ा आराम कर ले। यही वो सेंटेंसेस हैं जो मोमेंटम को मार देते हैं। और मजेदार बात, ओल्ड यू बहुत स्मार्ट है। वो आपको गिल्ट भी नहीं देता, उल्टा आपको कंफर्ट देता है ताकि आपकी लड़ाई ही खत्म हो जाए। लेकिन असली लड़ाके कौन हैं? वो जो इस दर्द, इस फ्रिक्शन, इस डिस्कंफर्ट को समझते हैं। वो जानते हैं जब जीवन बदल रहा होता है तब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आता है। आपने भी महसूस किया होगा, डे 1 मोटिवेशन हाई, डे 2 थोड़ा स्ट्रगल, डे 3 माइंड डिस्ट्रैक्शन बढ़ाता है, डे 4 अचानक लेजीनेस, डे 5 अर्जेस अटैक, डे 6 आज मत कर वाली आवाज, डे 7 या तो आप गिरते हो या उठते हो। यही वो हफ्ता है जो डिसाइड करता है कि आप विनर बनोगे या फिर वो ही पुराने साइकिल में वापस लौट जाओगे। और भाई सच बताऊं, मोमेंटम यहां नहीं टूटता, मोमेंटम यहां बनाया जाता है। क्योंकि जब अर्जेस आती हैं, जब दिमाग रेजिस्ट करता है, जब शरीर वीक फील करता है, जब पुरानी आदतें आपको बुलाती हैं, अगर आप उस समय अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, वन सिंगल डिसीजन आपको खुद के एक नए वर्जन में पुश कर देता है। और उसी पल आपके अंदर एक खामोश विस्पर उठती है, आई कैन डू दिस। और वहीं से मोमेंटम दोबारा उठता है, और इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। अब इमेजिन करो,
अगर ब्रह्मचर्य की आग, डिसिप्लिन की स्टील और डेली हैबिट्स की कंसिस्टेंसी एक साथ जुड़ जाए तो ओल्ड यू का क्या फ्यूचर है? सिंपल, वो मर जाएगा और न्यू यू पैदा होगा। अ वर्जन ऑफ यू जो अपने वर्ड्स का पक्का है, जो स्किप नहीं करता, जो टूटता नहीं, जो डिस्ट्रैक्शन से नहीं डरता, और उसी पल मोमेंटम एक छोटे स्पार्क से बदलकर एक ब्लेजिंग फायर बन जाता है। और यह आग, ये आपको वही इंसान बना देगी जिसे बनने का आपने बचपन में सपना देखा था। सेक्शन 4, आत्मा की आवाज वर्सेस माइंड की आवाज, द ग्रेटेस्ट इनर बैटल। जब कोई लड़का अपनी जिंदगी बदलने की सोचता है, सबसे पहले उसका मुकाबला दुनिया से नहीं होता, उसका मुकाबला खुद से होता है। और इस लड़ाई में दो आवाजें हमेशा टकराती हैं। एक, माइंड की आवाज, द वॉइस ऑफ कंफर्ट। दो, आत्मा की आवाज, द वॉइस ऑफ पर्पस। माइंड की आवाज बहुत लाउड होती है, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड वो चिल्लाती रहती है, डोंट डू इट, व्हाई सो सीरियस, बस आज एंजॉय कर लें, यार सब तो कर रहे हैं, थोड़ा सा ही तो है। माइंड एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह है, हर स्टेप पर आपको रोकता है, कंफ्यूज करता है, आपको वापस उसी आदतों में खींच ले जाने की कोशिश करता है जहां से आप निकलना चाह रहे हो। माइंड हमेशा इजी रास्ता चुनता है क्योंकि उसका काम है आपको सुरक्षित रखना, ना कि आपको महान बनाना। लेकिन दूसरी तरफ एक आवाज और भी होती है, बहुत छोटी, बहुत शांत, लेकिन बेहद पावरफुल। यह है आपकी आत्मा की आवाज। यह आवाज कहती है, तू इससे ऊपर है, तेरे अंदर आग है, तू बॉर्न लूजर नहीं है, तेरी जिंदगी ऐसे नहीं जानी चाहिए, तू और कर सकता है, मच मोर। आत्मा की आवाज आपको पुश करती है, आपको अनकंफर्टेबल बनाती है, आपको ऐसे काम करने बोलती है जो मुश्किल होते हैं लेकिन लाइफ चेंजिंग होते हैं। और अब सच सुनो, ब्रह्मचर्य वही कला है जो इन दो आवाजों का फर्क साफ कर देती है। जब आप ब्रह्मचर्य में होते हो, माइंड की आवाज धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, उसकी लाउडनेस कम होने लगती है, उसके बहाने मजाक लगने लगते हैं। लेकिन आत्मा की आवाज, वो दिन ब दिन क्लियर होती जाती है। आपको अंदर से एक फोर्स महसूस होती है, एक पुल, एक डायरेक्शन, और एक दिन आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी आत्मा आपका हाथ पकड़कर कह रही है, अब चल, मैं तुझे वह बनाऊंगी जो तू बनना चाहता है। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखो, मन हमेशा दो तरफ खींचता है, एक तरफ प्लेजर, एक तरफ पर्पस। माइंड कहता है आराम कर, एंजॉय कर। सोल कहती है उठ चल, तेरी जिंदगी इंतजार कर रही है। माइंड कहता है सब कर रहे हैं, तू भी कर ले। सोल कहती है तू सब जैसा नहीं है, तू अलग पैदा हुआ है। माइंड कहता है दिल मत लगा फायदे में, शॉर्टकट ढूंढ। सोल कहती है लॉन्ग टर्म चुन, ये तुझे राजा बनाएगा। माइंड कहता है ट्रिगर आ रहा है, गिव अप कर। सोल कहती है कंट्रोल कर, आज तू जीत जाएगा। और जो लड़का इन दोनों आवाजों को डिफरेंशिएट करना सीख लेता है, वह एक रेयर इंसान बन जाता है। उसकी चलने की स्पीड बदल जाती है, सोचने की क्वालिटी बदल जाती है, फैसले शार्प हो जाते हैं, हैबिट्स पावरफुल हो जाती हैं, और उसका आने वाला फ्यूचर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्योंकि उस दिन से वो अपनी जिंदगी माइंड से नहीं, आत्मा से चलाता है। और भाई, जब कोई इंसान आत्मा की आवाज पर चलने लगता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। सेक्शन 5, महत्व का नियम, TG5, लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस। दुनिया आपको दो बातों पर जज करती है, आप क्या करते हो और आप खुद को कितना महत्वपूर्ण मानते हो। हाँ, यह सुनकर अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। हर इंसान की जिंदगी में एक इनविजिबल लॉ चलता है, द लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस। यानी आप अपने बारे में जितना महत्व महसूस करते हो, दुनिया भी उतना ही महत्व आपको देती है। अगर आप खुद को एवरेज समझते हो, आपके डिसीजंस एवरेज होंगे, आपके हैबिट्स एवरेज होंगे, आपके रिजल्ट्स एवरेज होंगे। लेकिन जब आप एक दिन उठकर तय कर लेते हो, मैं अपनी लाइफ को सीरियसनेस से लूंगा, मैं अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाऊंगा, तभी आपकी जिंदगी का ग्राफ ऊपर की तरफ मुड़ता है। और ब्रह्मचर्य इस रूल को एक्टिवेट करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। क्यों? क्योंकि यह आपकी एनर्जी को यूजलेस चीजों से हटाकर आपके अंदर वापस चैनल कर देता है। और जब एनर्जी अंदर फ्लो होती है, अपने आप दो चीजें बदलती हैं। एक,
सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, आप खुद को अलग तरह से देखने लगते हो। आपको लगता है यार मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ अलग है, मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मैं डिसिप्लिन हूं। ये बात छोटी लगती है, पर सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज पूरी आइडेंटिटी बदल देती है। दुनिया भी उसी इंसान की वैल्यू करती है जो खुद को वैल्यूएबल समझता है। 2, डिजायर्स अपग्रेड हो जाते हैं। जो लड़का कल तक रील्स, जंक फूड या 2 मिनट की खुशियों में उलझा था, जब ब्रह्मचर्य में आता है तो उसकी चाहतें बदल जाती हैं। वो चाहने लगता है एक बेटर बॉडी, बेटर रूटीन, बेहतर फोकस, बेहतर इनकम, बेहतर फ्यूचर। क्यों? क्योंकि जब एनर्जी कंट्रोल में होती है तो डिजायर भी हाई वैल्यू चीजों की तरफ खींचने लगती है। और यही लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस है। आप अपने लाइफ को जितना वैल्यू दोगे उतनी ही आपकी लाइफ आपको रिवॉर्ड देगी। लेकिन अब एक गहरा सच सुनो, ज्यादातर लोग दिसंबर आते आते खुद को कम महत्व देना शुरू कर देते हैं। अब छोड़ यार, कोई नहीं देख रहा, जनवरी में देखेंगे, अभी चिल कर, अब क्या ही होगा। और इसी सोच में उनका वैल्यू गिर जाता है, एनर्जी गिर जाती है, आइडेंटिटी गिर जाती है। और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक उनका पूरा प्रोग्रेस 50% तक क्रैश कर जाता है। लेकिन एक रेयर बंदा जो आखिरी हफ्तों में खुद को पकड़ लेता है, अपने डिसिप्लिन को जमीन में गाड़ देता है, अपनी एनर्जी ड्रॉप नहीं होने देता, वो जनवरी का इंतजार नहीं करता, वो जनवरी को डिफीट कर देता है। क्योंकि साल खत्म होने से पहले उसके अंदर एक आग जल चुकी होती है, एक महत्व पैदा हो चुका होता है, एक रिस्पेक्ट जनरेट हो चुकी होती है, जो दिसंबर की कोल्ड हवा में डायमंड की तरह हार्ड हो जाती है। और जिस इंसान के अंदर इंपॉर्टेंस आग की तरह जलती है, उसकी जिंदगी हमेशा तेजी से उठती है। यही सच है। आप जितना अपने आप को महत्व दोगे, दुनिया भी आपको उतना ही सीरियस लेगी। सेक्शन 6, मोमेंटम एक्स, ब्रह्मचर्य शेयर्स आइडेंटिटी शिफ्ट फॉर्मूला। अब असली खेल शुरू होता है, आइडेंटिटी शिफ्ट। क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी वैसी नहीं जीता जैसा वो चाहता है, वो वैसी जिंदगी जीता है जैसी उसकी आइडेंटिटी होती है। कोई बोलता है मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं, कोई बोलता है मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, और कोई बोलता है मैं पोर्न छोड़ नहीं पा रहा, क्या करूं। लेकिन सुनो, ये आपकी समस्या नहीं है, ये सिर्फ आपकी पुरानी आइडेंटिटी है जिसे आपने खुद को बार बार रिपीट करके सच मान लिया है। अब सवाल है, आइडेंटिटी बदलती कैसे है? बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आइडेंटिटी शिफ्ट शक्ति, मोमेंटम एक्स ब्रह्मचर्य। एक्स कंसिस्टेंसी, यानी आपकी आइडेंटिटी बदलती है जब आप 2 चीजें एक्टिवेट करते हो, विन एनर्जी कंट्रोल, ब्रह्मचर्य। 2 कंसिस्टेंट प्रोग्रेस, मोमेंटम। इन दोनों को कंबाइन करो और आप कुछ ही हफ्तों में पूरे के पूरे अलग इंसान बन जाते हो। अब इसे ब्रेक डाउन करके समझो। 1 ब्रह्मचर्य, आंतरिक ऊर्जा शिफ्ट। जब आप ब्रह्मचर्य में आते हो, आपका दिमाग डिफॉल्ट मोड से एग्जिट होकर हाई अलर्ट मोड में चला जाता है। आप जरा सा भी डिस्ट्रैक्शन देखते हो तो आपका दिमाग बोलता है नहीं, ये मुझे नीचे गिरा देगा। ये आपके अंदर एक नया सेल्फ इमेज बनाता है। आप खुद से कहना शुरू कर देते हो मैं कंट्रोल में हूं, मैं डिसिप्लिन हूं, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। बस यही पहली ईंट है आइडेंटिटी शिफ्ट की। 2 मोमेंटम शक्स एक्सटर्नल लाइफ शिफ्ट। अब आइडेंटिटी सिर्फ अंदर नहीं बनती, वो बाहर भी दिखनी चाहिए। यही आता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या करता है? एक छोटा काम एक बड़ा काम बन जाता है, एक छोटी जीत बड़ी आदत बन जाती है, एक आदत नई आइडेंटिटी बन जाती है। उदाहरण, 1 दिन वर्कआउट गुड, 10 दिन वर्कआउट, कॉन्फिडेंस 30 दिन वर्कआउट, सक्सेस दिन वर्कआउट, आइडेंटिटी। और ये पहचान आपको मजबूर कर देती है कि आप अपने लेवल से नीचे न गिरो। यही मोमेंटम का मैजिक है। दोनों को जोड़ते ही क्या होता है? ब्रह्मचर्य आपको एनर्जी देता है, मोमेंटम आपको डायरेक्शन देता है। दोनों मिलकर आपको अनस्टॉपेबल बना देते हैं। इसे ऐसे समझो, ब्रह्मचर्य मतलब फ्यूल, मोमेंटम शक्स इंजन, आइडेंटिटी शिफ्ट साउंड डेस्टिनेशन। अगर फ्यूल नहीं, इंजन नहीं चलेगा। अगर इंजन नहीं, फ्यूल बेकार है। लेकिन जब दोनों तेजी से काम करते हैं, आपने आइडेंटिटी बदल दी। उस आइडेंटिटी में पोर्न की जगह डिसिप्लिन आता है, लत की जगह क्लैरिटी आती है,
फियर की जगह कॉन्फिडेंस आता है और लेजीनेस की जगह एग्रेशन आता है। द 21 डे आइडेंटिटी शिफ्ट विंडो, साल के आखिर ये 22 से 25 दिन एक गोल्डन विंडो है। क्यों? क्योंकि दुनिया सो रही है और आइडेंटिटी हमेशा तब बदलती है जब आप शांत होकर खुद पर काम करते हो और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। दिसंबर की ये रातें, ये मॉर्निंग्स, ये खाली स्ट्रीट्स, ये आपकी न्यू आइडेंटिटी के लिए परफेक्ट 21 से 25 दिन एक गोल्डन विंडो है। क्यों? क्योंकि दुनिया सो रही है और आइडेंटिटी हमेशा तब बदलती है जब आप शांत होकर खुद पर काम करते हो और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। दिसंबर की ये रातें, ये मॉर्निंग, ये खाली स्ट्रीट्स, ये आपकी न्यू आइडेंटिटी के लिए परफेक्ट 21 से 25 दिन एक गोल्डन विंडो है। क्यों? क्योंकि दुनिया सो रही है और आइडेंटिटी हमेशा तब बदलती है जब आप शांत होकर खुद पर काम करते हो और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। दिसंबर की ये रातें, ये मॉर्निंग्स, ये खाली स्ट्रीट्स, ये आपकी न्यू आइडेंटिटी के लिए परफेक्ट 21 से 25 दिन एक गोल्डन विंडो है। क्यों? क्योंकि दुनिया सो रही है और आइडेंटिटी हमेशा तब बदलती है जब आप शांत होकर खुद पर काम करते हो और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। दिसंबर की ये रातें, ये मॉर्निंग्स, ये खाली स्ट्रीट्स, ये आपकी न्यू आइडेंटिटी के लिए परफेक्ट 21-25 दिन एक गोल्डन विंडो है। क्यों? क्योंकि दुनिया सो रही है और आइडेंटिटी हमेशा तब बदलती है जब आप शांत होकर खुद पर काम करते हो और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। दिसंबर की ये रातें, ये मॉर्निंग्स, ये खाली स्ट्रीट्स, ये आपकी न्यू आइडेंटिटी के लिए परफेक्ट 21 से 25 दिन एक गोल्डन विंडो है। क्यों? क्योंकि दुनिया सो रही है और आइडेंटिटी हमेशा तब बदलती है जब आप शांत होकर खुद पर काम करते हो और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। दिसंबर की ये रातें, ये मॉर्निंग्स, ये खाली स्ट्रीट्स, ये आपकी न्यू आइडेंटिटी के लिए परफेक्ट 21-50 दिन एक गोल्डन विंडो है। क्यों? क्योंकि दुनिया सो रही है और आइडेंटिटी हमेशा तब बदलती है जब आप शांत होकर खुद पर काम करते हो और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। दिसंबर की ये रातें, ये मॉर्निंग्स, ये खाली स्ट्रीट्स, ये आपकी न्यू आइडेंटिटी के लिए परफेक्ट 21-25 दिन एक गोल्डन विंडो है। क्यों? क्योंकि दुनिया सो रही है और आइडेंटिटी हमेशा तब बदलती है जब आप शांत होकर खुद पर काम करते हो और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। दिसंबर की ये रातें, ये मॉर्निंग्स, ये खाली स्ट्रीट्स, ये आपकी न्यू आइडेंटिटी के लिए परफेक्ट 21-25 दिन एक गोल्डन विंडो है। क्यों? क्योंकि दुनिया सो रही है और आइडेंटिटी हमेशा तब बदलती है जब आप शांत होकर खुद पर काम करते हो और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। दिसंबर की ये रातें, ये मॉर्निंग्स, ये खाली स्ट्रीट्स, ये आपकी न्यू आइडेंटिटी के लिए परफेक्ट 25 दिन एक गोल्डन विंडो है। क्यों? क्योंकि दुनिया सो रही है और आइडेंटिटी हमेशा तब बदलती है जब आप शांत होकर खुद पर काम करते हो और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। दिसंबर की ये रातें, ये मॉर्निंग्स, ये खाली स्ट्रीट्स, ये आपकी न्यू आइडेंटिटी के लिए परफेक्ट 21-25 दिन एक गोल्डन विंडो है। क्यों? क्योंकि दुनिया सो रही है और आइडेंटिटी हमेशा तब बदलती है जब आप शांत होकर खुद पर काम करते हो और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। दिसंबर की ये रातें, ये मॉर्निंग्स, ये खाली स्ट्रीट्स, ये आपकी न्यू आइडेंटिटी के लिए परफेक्ट 21-25 दिन एक गोल्डन विंडो है। क्यों? क्योंकि दुनिया सो रही है और आइडेंटिटी हमेशा तब बदलती है जब आप शांत होकर खुद पर काम करते हो और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। दिसंबर की ये रातें, ये मॉर्निंग्स, ये खाली स्ट्रीट्स, ये आपकी न्यू आइडेंटिटी के लिए परफेक्ट 21-25 दिन एक गोल्डन विंडो है। क्यों? क्योंकि दुनिया सो रही है और आइडेंटिटी हमेशा तब बदलती है जब आप शांत होकर खुद पर काम करते हो और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। दिसंबर की ये रातें, ये मॉर्निंग्स, ये खाली स्ट्रीट्स, ये आपकी न्यू आइडेंटिटी के लिए परफेक्ट 21-25 दिन एक गोल्डन विंडो है। क्यों? क्योंकि दुनिया सो रही है और आइडेंटिटी हमेशा तब बदलती है जब आप शांत होकर खुद पर काम करते हो और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। दिसंबर की ये रातें, ये मॉर्निंग्स, ये खाली स्ट्रीट्स, ये आपकी न्यू आइडेंटिटी के लिए परफेक्ट 21-25 दिन एक गोल्डन विंडो है। क्यों? क्योंकि दुनिया सो रही है
और आइडेंटिटी हमेशा तब बदलती है जब आप शांत होकर खुद पर काम करते हो और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। दिसंबर की ये रातें, ये मॉर्निंग्स, ये खाली स्ट्रीट्स, ये आपकी न्यू आइडेंटिटी के लिए परफेक्ट 21-25 दिन एक गोल्डन विंडो है। क्यों? क्योंकि दुनिया सो रही है और आइडेंटिटी हमेशा तब बदलती है जब आप शांत होकर खुद पर काम करते हो और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। दिसंबर की ये रातें, ये मॉर्निंग्स, ये खाली स्ट्रीट्स, ये आपकी न्यू आइडेंटिटी के लिए परफेक्ट 21-25 दिन एक गोल्डन विंडो है। क्यों? क्योंकि दुनिया सो रही है और आइडेंटिटी हमेशा तब बदलती है जब आप शांत होकर खुद पर काम करते हो और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। दिसंबर की ये रातें, ये मॉर्निंग्स, ये खाली स्ट्रीट्स, ये आपकी न्यू आइडेंटिटी के लिए परफेक्ट 21-25 दिन एक गोल्डन विंडो है। क्यों? क्योंकि दुनिया सो रही है और आइडेंटिटी हमेशा तब बदलती है जब आप शांत होकर खुद पर काम करते हो और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। दिसंबर की ये रातें, ये मॉर्निंग्स हैं, ये वही विंडो है जिसमें विनर्स बनते हैं। बॉटम लाइन, मोमेंटम एक्स, ब्रह्मचर्य, हॉर्न, आपकी पुरानी आइडेंटिटी का डेथ और आपके 2026 वाले वर्जन का जन्म। अगर आप ये फॉर्मूला एक्टिवेट कर लेते हो तो 2026 में आप सिर्फ बदलोगे नहीं, आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। सेक्शन 7, द 30-day मोमेंटम ब्लूप्रिंट। अब तक आपने समझ लिया कि ब्रह्मचर्य आपका फ्यूल है, मोमेंटम आपका इंजन है और आइडेंटिटी शिफ्ट वो डेस्टिनेशन है जहां आप 2026 में पहुंचना चाहते हो। अब मैं आपको वह एग्जैक्ट 30 दिन का ब्लूप्रिंट देने वाला हूं जो इस दिसंबर को आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना देगा। ये ब्लूप्रिंट सिंपल है लेकिन पावरफुल इतना कि बस 30 दिन बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। चलो शुरू करते हैं। डे 1 से 5, द रिसेट फेज, एनर्जी रीसेट प्लस माइंड डिटॉक्स। ये 5 दिन बहुत खास हैं। इन 5 दिनों में आपको 3 चीजें करनी है। 1, डिजिटल डिटॉक्स लाइट। पूरी डिजिटल डिटॉक्स मत करो पर 50% स्क्रीन टाइम काट दो। सबसे पहले हटाओ शॉर्ट्स, रील्स, वल्गर कंटेंट और रात का स्क्रॉलिंग। ये आपके दिमाग को सांस लेने देगा। 2, ब्रह्मचर्य एक्टिवेशन। पहले 5 दिन सबसे ज्यादा कठिन लगेंगे पर याद रखना, जैसे ही 5 दिन क्रॉस हो जाते हैं आपकी अर्जेस की इंटेंसिटी 40 से 50% कम हो जाती है। ये साइंस है, मैजिक नहीं। 3, माइंड रीसेट। हर रात 5 मिनट बैठकर लिखो, आज मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, कल कैसे बेहतर बन सकता हूं। ये छोटी सी हैबिट आपके दिमाग को कंट्रोल मोड में ले जाती है। डे 6 चैप्टर, द मोमेंटम बिल्ड फेज, हैबिट्स एक्स कंसिस्टेंसी। ये आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। इन 10 दिनों में 3 छोटे छोटे हैबिट्स 3 जोड़ो। 1, 20 मिनट वर्कआउट नॉन नेगोशिएबल। जिम नहीं जा सकते? किसी बात की चिंता नहीं, घर पर 20 मिनट पुशअप्स, स्क्वाट्स, प्लैंक्स। जब शरीर एक्टिवेट होता है माइंड डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बन जाता है। 2, 10 पेज रीडिंग, कुछ भी पढ़ो, भगवत गीता, डिसिप्लिन बुक्स, सेल्फ इंप्रूवमेंट, योर माइंड बिकम शार्प। 3, 10 मिनट स्किल वर्क एडिटिंग, इंग्लिश, कोडिंग, राइटिंग, कुछ भी जो आपके फ्यूचर को फायदा दे। ये छोटी छोटी विंस आपके दिमाग में मोमेंटम को मल्टीप्लाई करना शुरू करती हैं। 10 दिन में आप अपने अंदर एक स्पार्क महसूस करोगे। डे 16 to 25, द आइडेंटिटी अपग्रेड फेज, न्यू यू क्रिएशन। अब यहां असली फायर शुरू होता है। इन दिनों में आप खुद को एक नई पहचान देते हो। मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं कंट्रोल में हूं, मैं विनिंग मोड में हूं। इन 10 दिनों में करें। एन, नो 2 डे रूल। एक दिन गलती कोई बात नहीं, 2 दिन गलती क्या नहीं, खत्म। ये रूल आपकी हैबिट्स को टूटने से बचाता है। 2, मॉर्निंग ग्राउंडिंग, सुबह की 10 मिनट की चुप्पी, आंखें बंद, लंबी सांसें, अपने गोल्स इमेजिन करो। विजुअलाइजेशन श्योर्स न्यू आइडेंटिटी इंस्टॉलेशन। 3, नाइट मोमेंटम रिव्यू। हर रात देखो, क्या मैं आज कल से बेहतर बना? 1% भी, बस यही मोमेंटम है। डे टू 6 to 30, द ट्रांसफॉर्मेशन लॉक इन फेज। ये वो आखिरी 5 दिन हैं जो आपकी यात्रा को परमानेंट बनाते हैं। इन 5 दिनों में आप करते हो: 1, एनवायरनमेंट क्लीन अप, अपने रूम, फोन, क्लोथ्स सभी को ऑर्गेनाइज करो। एक साफ एनवायरनमेंट और साफ दिमाग। 2, सोशल रीसेट, उन लोगों से दूरी
जो आज तक आपको पथभ्रष्ट करते रहे। 2026 आपका साल है, सफाई जरूरी है। 3, आइडेंटिटी डिक्लेरेशन। एक कागज पर लिखो, मैं 2026 में अपने बेस्ट वर्जन के रूप में एंटर कर रहा हूं। इसे दीवार पर चिपका दो। यह आपको रोज याद दिलाएगा कि आप कौन बन रहे हो। बॉटम लाइन, 30 दिनों का यह ब्लूप्रिंट आपको बदल देगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तब नहीं होती जब मोटिवेशन हाई होती है। ट्रांसफॉर्मेशन 30 दिनों का ब्लूप्रिंट आपको बदल देगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तब नहीं होती जब मोटिवेशन हाई होती है। ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब मोमेंटम एक्टिव होता है। और अगर आपने ये 30 दिन पूरा कर लिया, 2026 में सिर्फ एंट्री नहीं करोगे, एंट्री नहीं तूफान बनकर फटोगे। फाइनल कॉल टू एक्शन, द मोमेंट यू डिसाइड एवरीथिंग। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो। आपने ये पूरी वीडियो देखी, मतलब आपके अंदर अभी भी आग बाकी है। और ये आग छोटी नहीं, ये वही आग है जो किसी साधारण लड़के को अनस्टॉपेबल बनाती है। लेकिन एक सच बताऊं, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ सुनने से नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन डिसीजन से होती है। और यह डिसीजन अभी इसी पल लेना पड़ता है। अब 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, वीडियो बंद, फिर वही स्क्रोलिंग, वही पुरानी हैबिट्स, वही पुराना गिल्ट। दूसरा रास्ता, आज से मोमेंटम ऑन, आज से डिसिप्लिन शुरू, आज से ब्रह्मचर्य को अपना हथियार बनाना शुरू। और अगर आप दूसरे रास्ते पर चलना चाहते हो तो आपको एक चीज जरूर करनी पड़ेगी, सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल वर्मा जीआई बॉन्डी। क्यों? क्योंकि यह चैनल सिर्फ वीडियोस का कलेक्शन नहीं है। यह चैनल एक मिशन है, एक भाईचारा है, एक वॉरियर कम्युनिटी है जो अपने आप को हर दिन अपग्रेड कर रही है। यहां आपको मिलेगा ब्रह्मचर्य का साइंस, मोमेंटम बिल्डिंग टिप्स, डिसिप्लिन हैक्स, माइंडसेट शिफ्ट। 2026 में अनबीटेबल वर्जन बनने की पूरी रोड मैप। आप अकेले नहीं हो। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आप उन हजारों लोगों में शामिल हो जाते हो जो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए लड़ रहे हैं। तो अभी नीचे जाएं, सब्सक्राइब दबाओ, बेल आइकॉन ऑन करो, कमेंट में लिखो स्टार्ट, क्योंकि आज का ये छोटा सा एक्शन आपके 2026 की सबसे बड़ी जीत बन सकता है। याद रखो, दुनिया वैसे नहीं बदलती, दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। और अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो आप वही इंसान हो। सब्सक्राइब कर दो भाई। अगली वीडियो में मिलते हैं और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू होती है वर्मा जीआई बॉन्डी पर।